मानो के घर छोड़ दो, मन के घर मत छोड़ो। छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, कहाँ जाएंगे लेके। इसी में मरूंगी और कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कहूँगी। बहुत हमन की टेंशन है। कहाँ जाएंगे खाली करके, और तो हमारा कोई रास्ता नहीं जो हम जाएंगे। हाँ, ऐसी सरकार हम नहीं देखे दुनिया में। अगर ये अवैध थे तो ये कहाँ थे? आप इनसे वोट लेके गए हो, आप बिजली बिल आता है इन लोगों का। हम तो यही कहेंगे बाबूजी, अगर टूटना ही था तो बसने क्यों देना था? कोई नेता, कोई अधिकारी नहीं आया। वोट लेने के लिए सारे सबको आता है, और अब इस टाइम कोई नहीं आया। मैं शादी करूं, घर बचाऊं या सामान खरीदूं, कहाँ जाऊं या कैंसिल कर दूं शादी। जिस दिन से रेखा गुप्ता सीएम बनी है वो यहाँ तोड़ने वाले की हुई और कोई काम नहीं किया इसके अलावा। अब तक कोई काम नहीं किया, 1.25 साल हो गया। दिल्ली के शालीमार गांव में घर उजाड़ो फरमान आ चुका है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि 30 मई तक आजादपुर मंडी से लेकर 9 नंबर जो शालीमार गांव का 9 नंबर है, यानी जो मैक्स हॉस्पिटल वाला रोड है, उससे सटे हुए इलाके को रोड चौड़ीकरण के नाम पर, विकास के नाम पर अब उजाड़ने का फरमान आ चुका है। देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो पूरी लाइन है, इस पूरी लाइन को ये कहा गया है कि 30 मई तक खाली कर दीजिए और इसके साथ ही साथ अब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर जो लोग वर्षों से रह रहे हैं, कई दशक जिन्होंने इस शालीमार गांव को दिए हुए हैं, ऐसे में उन लोगों की आंखों में आंसू है। वो लोग कह रहे हैं कि अब जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। आपका मकान है? हाँ, मेरा मकान है। बहुत हमन की टेंशन है। मैडम से इतनी हाथ गोड़ जोड़त है। मैडम जैसे सबकर पक्का करे बोला तो शालीमार में, वैसे हमानों के घर छोड़ दो, हमन के घर मत तोड़ो। रोड तो इतनी चौड़ा है, इसमें गांव है, फिर ये शालीमार गांव है, तो इसमें हाईवे रोड काहे की बनावती, जनता आवत जाता है। बगैर डबल रोड है, एक तरफ से 2 गाड़ी डबल निकल जाती है, तो हमन कितनी काहे परेशान करती। मैडम हमन के घर हमन का छोड़ दे, हमन बहुत परेशान है। मेरे भी आदमी भी ना, मैं छोटे छोटे बच्चे बड़े गरीबी में पल्ले पोसले, यही घर के सहारे हम बहुत परेशानी उठले। हम रोड पर ना गुटखा तम्बाकू बेच लेकिन जीवले ये जगह के मल दे, ये जगह मत छूट जाए तो हमें कतो ठिकान ना मिली। कोई मेरे गांव भी घर ना है। हम यही घर के सारे 12 गज है, 12 गज में हम 3 लेकिन पलले। घर चलाने वाला कोई नहीं आपके अलावा? हमारा आदमी खत्म हो गया। 20 साल पूछ ले, गली मोहल्ला में छोटे छोटे गोद में लड़का लड़की रहे तब मरल हुआ। 20 साल हो गया। हम कैसे कैसे कह के अपन लेकिन की जेवले खेले, रोड पर दुकान करी थी, गुटखा तम्बाकू बेचत रही। कैसे ठंडा बहुत ही रोड कच्चा रहा, गर्दा माटी बहुत उड़ा, तब से ये न रोड बना था न कुछ बना था। इतना अब रोड हो गया ना, तब तो ये बहुत गड्ढा रहे, पानी रहे, माटी अंदर बल्टी बल्टी माटी ढो ढो पाट पाट खाना बनौले है। बड़ी परेशानी से जेल के हम एक घर में रह गए। अब ये अगर हम दुख अपन हमारे पहले का दुख याद आ बाबत है, तब तो घर रह कर ना खैली, अपने घर में पड़ल लाली। अब तो खाना भी मिलते का करी, जब घर में न रहे तो हम खाना कहाँ बनाए, कहाँ लड़कन के छोटे छोटे बच्चे लेके हम कहाँ जाए। हमें बहुत अखरत है। अब जब आदमी मरल ना, पता ना कि मेरा घर है, अब तो मेरा घर भी ना है। रेखा गुप्ता कहनी कि हम किसी का मकान नहीं तोड़ूंगी, हमके एक बार जिता दो, हमके जिता दो, हम मकान ना तोड़ब। हमन कल जीत जाइए तो हमन का रक्षा करिए, बढ़िया करिए, रोड बोट ना घर हमन का पक्का हो जाये। अब जैसे पावरटोनिक पर आ लिया तो कागज बन जाये। अब आधा जने का पक्का करबो, आधा जने का तोड़ोगी तो अच्छा लगेगा। हमन मैडम से ये चिरौरी के हमन का घर छोड़ दे, जहाँ है तहाँ हमन के कमाए खाए थे। मन बहुत परेशानी झेल के ये जगह पर बनौले है अथवा कैले। इंदिरा गांधी के राज से सब आग लगल, कहाँ जरल में, तो हमन के सास ससुर सब बतावल कि ऐसे ऐसे मन जगह बनौले है। जे जगह आके सब बसौलत यहाँ आके बसना है। मूल रूप से कहाँ की रहने वाली हो? कब कितना साल हो गया यहाँ रहते रहते? मेरे जामपुर का रहने वाली हूँ। हाँ, यहाँ पर तो 30 साल हो गया। शादी हो के मैं यही झुकाया हूँ। पहले मेरा ससुर रहने 20 साल रहने, 20 साल के बाद मैं आया हूँ। जना कोई रहा था मन के 50 साल हो गए यहाँ। ठीक। देखिए, ये शालीमार गांव के लोग हैं, कह रहे हैं कि जिस तरीके से भाजपा को जिताया, काफी उम्मीदें थी कि कहीं ना कहीं शालीमार गांव का विकास होगा, लेकिन यहाँ विकास कम विनाश की स्थिति ज्यादा हो गई है। क्या करेंगे जी? अब 30 तारीख का एक करेंगे भैया, मैडम जी से यही गुजारिश है, हमारा घर छोड़ दे। छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, कहाँ जाएंगे लेके। कितने साल से आप रह रहे हैं यहाँ पे? हमें यहाँ 14-15 साल हो गए। इससे पहले मेरे सास ससुर रहते थे।
उनको कितना साल हो गया? उसमें उनको भी 20-25 साल हो गए होंगे रहते हुए। वो अब नहीं रहते यहाँ, हम लोग रहते हैं। हाँ जी। तो जिस तरीके से ये कहा गया है कि 23 मई को खाली करके चले जाओ, क्या खाली करने की तैयारी है कि बुलडोजर से दो हाथ होगा? अरे भैया क्या हाथ होगा, मैडम जी से यही गुजारिश है, हाथ जोड़ के कृपा करे, छोड़ दे हमारा घर। जैसे हम लोग कमा खा रहे हैं वैसे कौन सा ज्यादा है, थोड़ा ही सा तो है। यही है बस, अब उनसे कौन लड़ाई कर पाएगा। ठीक है। आंटी आपका घर कौन सा है? अरे भैया यही है अच्छा, हमारा। इसी घर पे बैठी हैं? हाँ इसी घर में बैठे तो अब आगे की क्या तैयारी? अब तो ये कह दिया 30 मैं महिला। इसी में मरूंगी, इसी में मरूंगी और कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगी। इसी में बुलडोजर आएगा तो बैठी रहोगी? हाँ, सरकार गलत कर रही है आपके साथ? जब वोट लेने के लिए हाथ जोड़ लिया था, अब हम उनसे मैं हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ कि हमारा घर बचाओ है, तो हमारी बात सुननी चाहिए ना। परिवार में कौन कौन है आपके? मेरे 2 बेटे हैं, आदमी है और बच्चे पढ़ते हैं, तो कहाँ से एक आदमी कमाने वाला कहाँ लेके मैं जाऊंगी, कहाँ लेके जाऊंगी बच्चों को? सारी जी उम्र कमा के इसी में लगाए हैं, अब कहाँ मैं जाऊंगी? कितने साल से रह रही हैं यहाँ पर? अरे मेरे सास ससुर पहले रहते थे, मेरे को हो गए यहाँ पे 45 साल रहे हो गए। रोइए मत, सरकार आपके साथ रहेगी, आपके साथ रोइए मत। रोने से कुछ नहीं हल होता है, सरकार सब देख रही है, रोना कोई विकल्प नहीं है। आंखों में आंसू है, मैं जानता हूँ, दर्द है दिल में, लेकिन रेखा गुप्ता से कुछ कहना चाह रही हूँ? ये गुजारिश है हमारा मकान बचाया जाए और कुछ नहीं, नया मैं कुछ यही इतना है, हाथ जोड़ के विनती करें मेरा मकान बचाया जाए बस। और अगर बुलडोजर आ गया तब उसके बाद क्या करेंगे? क्या यहाँ से खाली करके कहीं और चली जाएंगे? कहाँ जाएंगे बच्चे लेके, बताओ बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? सारी जिंदगी इसमें कमा के इसी में लगाए हैं, अब मैं कहाँ जाऊंगी? हैं? अब वही की तो मरने के यहीं जाके हम चारों मर जाएंगे। ठीक है, कुछ कोई अधिकारी आया हो, कोई नेता मिलने आया हो? कोई नेता कोई अधिकारी नहीं आया, वोट लेने के लिए सारे सबको आता है, अब इस टाइम कोई नहीं आया है। ठीक है, देखिए ये शालीमार गांव की गलियां हैं, इन्हीं गलियों को तोड़कर और इन्हीं मकानों को तोड़कर चौड़ा किया जाएगा। और जिस तरीके से देखिए तमाम लोग हैं, मैडम से बात करेंगे क्या कुछ कहना है। मैडम, जिस तरीके से कहा गया है 30 तारीख मई तक का समय है, क्या खाली करके जाने की तैयारी है? कहाँ जाएंगे खाली करके? और तो हमारा कोई रास्ता नहीं जो हम जाएंगे, जो भी था यही था। अब हम गरीब लोग हैं, अब कहाँ जाएंगे? इतना तो पैसे वाले हैं नहीं जो बड़े कि हम कहीं और जा सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, कहाँ जाएंगे छोड़ के? तो सीएम से यही गुजारिश है कि हमारा घर बचा दीजिए, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। बच्चे पढ़ रहे हैं, कहाँ लेके हम जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे। लेकिन अधिकारी तो कहते हैं रोड जाम होता है, एम्बुलेंस फंस जाती है, जबरन आके आप लोगों ने कब्जा कर लिया। ये तो इस तरीके की बातें करते हैं, इसलिए नोटिस भेजा। ये सरकार आई तो इनको लग रहा है कदर डबल रोड रहा है, सामने दिख रहा है। जब से मैं आई तब से ना कोई पानी है, ना कोई जाम है, कुछ भी नहीं है। इतना डबल रोड तो अंदर भी नहीं है, जो कि अंदर होना चाहिए, उधर ज्यादा वो होता है। फिर उधर तो सिंगल रोड है, ये भी तो देखना चाहिए ना सीएम जी को, ये नहीं दिखाई दे रहा है। पर जो हम गरीब लोग हैं तो गरीब लोग की ही हटाना है। अरे उनके कहने का मतलब ये है झुग्गी हटा के मकान, अरे ये पब्लिक कहाँ जाएगी? बनाया कैसे रोज कमाने वाले लोग हैं, कहाँ जाएंगे? इतना तो बड़े तो है नहीं जो हम पैसे वाले हैं कि जो हम कहीं ले सकें। तो ऐसा है कि सीएम से यही गुजारिश है कि हमारा घर बचा दीजिए, कि ऐसा कुछ ना करिए जो हम कहीं रोड पे आ जाए। वैसे ही आ ही चुके हैं, 3 महीने से यही हो रहा है, ना खाना खा रहे ना ढंग से कुछ हो रहा है, कहाँ जाएंगे? आप भी सोचिए। क्या क्या काम करते हैं आप लोग, किस चीज का काम करते हैं? काम क्या, हम तो घर पे ही रहते हैं, आदमी लोग काम करते हैं, रोज कमाते हैं, रोज मिलता है, रोज खाते हैं, क्या करेंगे? ये तो इतना नहीं कोई बड़ी सरकारी नौकरी है कोई, या अच्छी खासी नौकरी है, ठीक है। हाँ, तो यानी जिस तरीके से जनवरी के महीने से सिलसिला चालू हुआ तब से लगातार दिमाग में टेंशन बनी हुई है। टेंशन, नींद भी नहीं आ रही है, खाना भी नहीं खाया जा रहा, कैसे थे कैसे हो गए टेंशन से, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और ये बच्चे आप ही के हैं? हाँ, ये मेरी बेटी है, तो वो अब पढ़ रही है, कहाँ जाएंगे बताइए? मीटर वीटर सब लगा हुआ है? हाँ, सब लगा हुआ है। ठीक है, बाबू इधर आओ। पढ़ते हो आप? हाँ। कौन सी क्लास में हो? फोर्थ में हो। तो अब क्या हो रहा है, कुछ पता चल रहा है? घर वर तोड़ने की तैयारी, कुछ जानकारी है? हाँ। क्या क्या जानकारी है बताओ? घर टूट रहे हमारे, कहाँ जाएंगे?
देखिए ये छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं और बहुत गरीब तबका है, इतना गरीब है कि डेली कमाते हैं और डेली खाते हैं। इनका कहना है कि जनवरी माह से ये सिलसिला शुरू हुआ। पहले इनको कागज दिखाओ का नोटिस आया जिसमें कहा गया कि अपने कागज, यानी ये जो मकान आप देख रहे हैं ये वाला और ये वाला, और इसके अलावा तमाम जो शालीमार गांव के अंदर 157 मकान जो हैं उनको नोटिस दिखाओ का दिया गया था। और उसके बाद कहा गया था कि अगर आपके कागज वैध पाए गए तो आपके मकान को छोड़ दिया जाएगा, यानी उस पर मालिकाना हक आपका होगा। लेकिन धीरे धीरे देखिए ये सब तमाम मकाने हैं। धीरे धीरे क्या हुआ, इन लोगों ने जब कागज दिखाया, कागज दिखाने के बाद इनके कागज कईयों के निरस्त कर दिए गए। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि 30 मई तक चले जाओ। चले जाओगे? हाँ, कहाँ जाएंगे? 3-4 बेर डेट हो गए, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग आज से थोड़ी हैं यहाँ पर। ऐसी सरकार है कि ये सबको भगा रही है। कहाँ जाएंगे बताइएगा कि कहाँ जाएंगे, कहाँ मरेंगे? सरकार तो कह रही है हम दिल्ली का विकास कर रहे हैं, दिल्ली को तस्वीर बदल देंगे, दिल्ली को बहुत अच्छा बना देंगे। आई थी बोल रही कि हमको वोट दोगी, हमको एक बार हमको सरकार बनाओगी, मैं बहुत सुविधा देंगे। हाँ, ऐसी सरकार हम नहीं देखे दुनिया में। हाँ, यही एक सरकार है। गले लगी बोली कि भरते हैं, सब चीज भरते हैं। हाँ, सब चीज भरते हैं, कहीं नहीं भरते हैं। अभी मैं आ रहा था तो देख रहा था कुछ लोग 41,000 रुपया में भारी हूँ बिल के। 41,000 बिजली का बिल? हाँ, 41,000। हाँ, पानी का बिल भरा हूँ। यहाँ पूरा प्रॉपर राजनीति चल रही है जी। अच्छा ठीक है, आप बोल रहे हो कि ये सब चीजें, मैं रेखा गुप्ता मैडम से हाथ जोड़ के नमन करता हूँ। मैडम जी, इससे पहले अगर ये अवैध थे तो ये कहाँ थे? आप इनसे वोट लेके गए हो, आप बिजली बिल आता है इन लोगों का, सबके पास होगा। 41, 42, 45 सबने भरा है, सब चीज का रिपोर्ट है, सबके पास है, होगा। आज से नहीं, बहुत टाइम पहले से मैं सुनता आ रहा हूँ कि टूटेगा टूटेगा टूटेगा। तो अगर टूटना ही था तो बसना क्यों देना था? है ना मालिक? हम तो यही कहेंगे बाबूजी, अगर टूटना ही था तो बसने क्यों देना था? क्यों किसी के जीवन के साथ कुछ कर रहे हो? इनका कितना बड़ा मकान है, एक बात देखो आप, कितना बड़ा है? ज्यादा 10 गज भी नहीं होगा मालिक, 10 गज भी नहीं होगा इनका। तो कुछ तो होना चाहिए ना इनके लिए बस। तो आप लोगों को कुछ मिला नहीं मकान के बदले? नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं। बोला कि पहले तो 2 डेट दिया, फिर अब तीसरा डेट है 30 मई के मकान खाली कर देना। तो अभी कुछ लोग आदमी घूम रहे थे, कह रहे थे कि मीडिया आएगी, कुछ इस तरीके का, क्या बोल रहे हैं वो लोग? कुछ भी ना किया, कहा था कि कोर्ट से ऑर्डर आया तो खाली कर दो मकान, और कुछ ना देहल जाए ना मौजा दे। राजी कुछ बोलती नहीं रेखा गुप्ता, उनके बोले चाहिए ना कि तो लोग का मकान टूटा था इतनी दिन से आऊ, अभी ना दिखाने नहीं आए गली में। जीतने का कभी नहीं आई? कभी नहीं आई है। एक बार आई है जब वोट लेना, भीख मांगने आई थी, वही भीख मांग कर लेके गए। अब हमसे सरकार बनी, हमको उजाड़ रही है, हमको भगा रही है, हमको तोड़ा। अच्छा, तो आप कह रही है पहले भीख मांगने आई थी, भीख मांग के जीत गई हैं, तो अब जब राजा और रानी बन गई हैं तो गरीब उनकी आंखों में गड़ रहा है। ऐसी है जी? क्या बताए भैया। पहली बात है, मुद्दा ये देखिए जी, इतनी चौड़ी रोड पूरे इंडिया में आप देखे हो? आप देखे हो? आप मेरे समझ में नहीं आ रहा है इसमें करेंगे क्या? इतनी चौड़ी रोड गली में करेंगे क्या? रहेंगे या रोड निकालेंगे, यही नहीं समझ में आ रहा। और मेरे बच्चे की शादी है 25 अप्रैल में, मैं शादी करूं, घर बचाऊं या सामान खरीदूं, कहाँ जाऊं या कैंसिल कर दूं शादी? 50 साल से रह रहा हूं, इतनी जल्दी हम। तो आपके घर में शादी है? जी सर। कार्ड दिखा दो भाई। ये देखो, सर कह रहे हैं कि मेरे घर में 25 अप्रैल की शादी है और ऐसे में इनकी जो हालत है वो अब बेहद दयनीय है। ये कह रहे हैं कि मकान बचाऊं, बच्चे की शादी करूं या सामान के बंदोबस्त में लगूं। मेरे 5-6 फैमिली है, उनको बचाऊं, मैं अपनी शरीर बचाऊं या शादी करूं, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा। सरकार को ये सब सोचना चाहिए, गरीब आदमी के साथ इतना अत्याचार नहीं करना चाहिए सर। हाँ, क्या सरकार गरीबों को देखना नहीं चाहती है? मुझे तो नहीं लग रहा है कि देखना चाहती है जी।
लेकिन रेखा गुप्ता तो कहती हैं दिल्ली को बदल देंगी, दिल्ली को बिल्कुल बहुत शानदार बना। बदल रहे हैं, यही बदल रहे हैं, हम लोग को भगा के बदलेंगे ना, यही बदल रहे हैं, यही चांस दिखा रही है हम लोग के। हाँ, बहुत बहुत सरकार देखे भाई, ऐसी सरकार नहीं देखा हूँ। रेखा गुप्ता अच्छी नहीं है? हाँ, अच्छी तो है, अच्छी है तभी न भगा रही है। अच्छा, अरविंद केजरीवाल कैसे नेता वो थे? तो सही था, वो भुक्का दुक्का सबको जिया रखे। केजरीवाल की हाँ, सरकार वो थी, बहुत अच्छी थी। केजरीवाल की सरकार थी, वंदना कुमारी विधायक थी, वो अच्छा देख रही हाँ, थी। बहुत इससे पहले बहुत इससे अच्छा बढ़िया ही थी, वो भी यही की थी। देखिए ये गलियां हैं, इतनी छोटी छोटी गलियां हैं, इन्हीं को तोड़कर रोड का चौड़ीकरण किया जाएगा। लेकिन हालात यह है, भैया आपका कौन सा मकान है? साहब इसके बाद जो गए थे ना, उसे आइए चलिए देखिए, ये कह रहे हैं कि जरा मेरा भी मकान दिखा दो, क्योंकि नोटिस के दायरे में तो ये भी है, और ऐसे में अब इनको डर सता रहा है कि मेरा क्या होगा, यानी कि मेरे बच्चों का क्या होगा। हमारी तो जैसे तैसे बीत गई। देखिए ये छोटे छोटे घर हैं और इस तरीके से ये इनका घर है। अब इनको कह दिया गया है कि खाली करके जाओ, तो अब क्या दिमाग में क्या है? क्या है साहब बताओ, हम इतने साल से रहे, जाएंगे कहाँ साहब? कहीं नहीं जा पाएंगे हम लोग, ऐसा करना नहीं चाहिए। हम लोग जाएंगे, बताए कहाँ जाएंगे? जिस तरीके हम लोग को समझ में नहीं आ रहा साहब, कहाँ जाएं? क्या करेंगे गरीब लोग? किससे बताइए लड़ेंगे? साहब, देखिए ना शासन से लड़ सकते हैं ना प्रशासन से। क्या हम लोग करें, कहाँ कमाएं, कहाँ जाएंगे? नहीं तो रो क्यों रहे? रोने से कुछ थोड़ी होगा, रोने से क्या होगा? रोने से अब क्या कर सकता है इंसान? रोने का कोई विकल्प थोड़ी है। देखिए सरकार आपको देख रही है। कितने साल से रह रहे थे इस मकान में? साहब बहुत दिन हो गया है, कम से कम 30-35 साल से हो गया यहीं पे रहते रहते। क्या कमाए हम लोग? इनके पिताजी भी रह के गए हैं यहाँ। हाँ, ये 35 सब साल रहे, है, 35 बताओ। साल 60 साल। बताओ साहब, कितना दिन हम लोग रह गए हैं, क्या करें, कहाँ जाएंगे? घर में कौन कौन है? सब है, सारे परिवार है, पूरा शादी के टाइम से हाँ, है। सब परिवार है। ये देखो शादी की बिल लगा है, देखो देखिए शादी का ये देखिए ये, अच्छा ये 2 मीटर कैसे है? सब हम लोग 3-4 भाई हैं ना, तो यही लगवाए हैं। अच्छा सब हाँ, ये देखिए साहब बताइए, मकान में मीटर भी है, वोटर ID कार्ड भी है, सब साहब बना, सब आधार कार्ड भी? हाँ सब बना है। थोड़ा बाहर आइए। तो जिस तरीके से ये है, ये कह रहे हैं कि घर में हमने बिजली बिल यानी मीटर लगा हुआ है, सब कुछ लगाए हैं, सब कुछ लगा हुआ है, नाम भी लेकिन जमीन है, सब कुछ करवाए हैं। जमीन में कागज भी है। हाँ साहब, कागज भी है, सब कुछ है हम लोग के पास, सब प्रूफ है यहाँ का। देखिए शालीमार गांव में ये जो रोड मेरे पीछे आप देख रहे हैं, दरअसल ये 19.5 मीटर की रोड है, और ये कहा जा रहा है, जो शुरुआती दौर से कहा जा रहा है, ये जो रोड है, देखिए ये तमाम जो रोड आपको दिख रहा है, ये 19.5 मीटर का है, और इसको अब कहा जा रहा है चौड़ीकरण के लिए। अगर मैं ये तस्वीरें दिखाऊं, ये रोड के किनारे किनारे ये जो आपको मकाने दिख रहे हैं, ये यहाँ पर 10.5 मीटर आगे चिन्हित किया गया है। देखिए अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ कहीं ना कहीं इस गलियों के अंदर, हर गली के अंदर एक पीला निशान लगाया गया है। देखिए हमको दिख गया, ये पीला निशान आपको दिख रहा है, यानी कि रोड से 10.5 मीटर इनको और चाहिए, तो उसके नाम पर एक आपको यहाँ निशान दिख रहा है, एक निशान आपको यहाँ दिख रहा होगा। यहाँ तक डिमोलिशन की कार्रवाई की जाएगी। मकान खाली करके जाएंगे क्या मन में क्या है? देखो सर, जो गवर्नमेंट करेगी, प्रशासन से हम नहीं लड़ सकते, गवर्नमेंट से हम नहीं लड़ सकते। गवर्नमेंट से लड़ने के लिए हमने अपनी कोशिश की थी, हम हाई कोर्ट गए थे, जहाँ से हमारे कोई रिस्पांस नहीं मिला और हमारे को 30 मई तक को खाली करने के लिए बोला गया। अब जब प्रशासन जब तोड़ने के लिए आएंगे तो हमको मना नहीं कर सकते, क्योंकि प्रशासन साथ होगा, पुलिस साथ होगी। ना तो हम पुलिस के साथ हाथापाई कर सकते, ना पथराव कर सकते, ना गाली गलौज कर सकते। और बुलडोजर के आगे लेटेंगे, मरने की सोचेंगे तो पुलिस उठा के एक तरफ डाल देगी, बुलडोजर हमारे मकान तोड़ देगा। इसलिए प्रशासन से लड़ना तो बेकार है। हाँ, हम ये है रेखा गुप्ता जी से एक नम्र निवेदन करेंगे कि यहाँ बहुत गरीब आदमी रह रहा है, इसको तोड़ा ना जाए, इनको सबको बसा रहने दिया जाए। लेकिन रेखा गुप्ता जी अगर नहीं मानती, अगर उसको ज्यादा ही चौड़ा करना है तो परली तरफ फुटपाथ भी काफी चौड़ा है, नाला भी चौड़ा है, और इधर भी कुछ कम करे, कुछ उधर से जोड़े, कुछ इधर से ले, और ये रोड भी चौड़ा हो सकता है। जिस दिन से रेखा गुप्ता सीएम बनी है, वो यहाँ तोड़ने में लगी हुई है और कोई काम नहीं किया इसके अलावा। अब तक कोई काम नहीं किया, 1.25 साल हो गया। सिर्फ निशान लगाना और ये समन भेजना, नोटिस भेजना, और कुछ नहीं।
यही काम किया अब तक, और कोई काम नहीं किया। देखिए ये जो मकान है ना, ये अब बुलडोजर की जद में है और 30 मई के बाद क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। तमाम शालीमार बाग में तमाम इस तरीके के नोटिस जनवरी के महीने से लगना शुरू हो गए थे और अब इन लोगों के समझ में कुछ नहीं आ रहा कि जाए तो जाए कहाँ। फिलहाल रेखा गुप्ता से लगातार दरख्वास्त की जा रही है कि रेखा गुप्ता इन लोगों के मकान को बख्श दे। ये लोग लगातार हाथ जोड़कर एक विनती कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आखिरकार जब भगाना था तो इतने सालों तक, इतने दशकों तक यहाँ पर बसने क्यों दिया। हमारे वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र और तमाम वो सभी सुविधाएं क्यों दी गई। जब हम अवैध थे तो बसते टाइम ही भगा देना चाहिए था। दिल्ली से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज़।